आज जब मैं बाबा के पास वतन में पहुंची, वहाँ बहुत सारे ब्राह्मण थे। तो बाबा सभी ब्राह्मणों को देख के कहने लगे कि है संगम युगी ब्राह्मण। और संगम युगी ब्राह्मणों को देख के बाबा बहुत खुश हो रहे थे। बाबा ने कहा कि दुनिया में भी ब्राह्मण है और तुम भी ब्राह्मण हो, परंतु तुम मुखवंशावली हो, वो कुखवंशाली है। बाबा ने कहा कि तो कहा जाता है कि देवताओं से भी ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं। इसलिए देखेंगे कि जहाँ भी कोई शुभ कार्य होता है तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं। उसके बाद मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। जिन जिन्होंने भोग लगाया था उनकी खास याद दी बाबा को। बाबा ने भोग भी स्वीकार किया, याद प्यार भी स्वीकार किया। बाबा ने कहा कि देखो, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण है अलौकिक जीवन। ब्राह्मण उत्तम से उत्तम है, क्योंकि बाप मिला तो सब कुछ मिला। का संगम पर ही तुमको बाप का मिलन होता है और किसी युग में नहीं होता। इसीलिए बाबा ने कहा कि ब्राह्मण उत्तम गाए जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की भाषा भी न्यारी, ब्राह्मणों का धर्म भी अलग, कर्म भी अलग, भाषा भी अलग। तो बाबा ने कहा कि बाप भी एक है, टीचर भी एक है, नॉलेज भी एक है, और याद भी तुम एक बाप को करते हो और बाप की याद में लवलीन रहते हो। और बाप की याद से ही तुम अपने सारे पापों को नाश करते हो। इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मण जो है वो सबसे उत्तम गाए जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को ये याद रहना चाहिए कि हमारा ये जो जन्म है ये उत्तम से उत्तम है। कहा कि संगम युग के सिवाय और किसी भी युग में तुमको बाप तो मिलेगा नहीं, अलौकिक जन्म तो मिलेगा नहीं। बाप का मिलना भी संगम पर है और अलौकिक परिवार का मिलन भी संगम युग पर है। तो कहा कि यहाँ सब कुछ एक है, धर्म भी एक, रीति भी एक, प्रीति भी एक। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी रीत भी न्यारी है, प्रीत भी न्यारी है। इसलिए लोग भी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां का ज्ञान भी न्यारा है। ब्रह्मा कुमारियां जो सुनाती हैं वो भी बिल्कुल न्यारा ही है, बिल्कुल अलग है। तो बाबा ने कहा कि दुनिया की रीति और न्यारी थे, तुम्हारी रीत भी न्यारी, प्रीत भी न्यारी, जो मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। तो बाबा ने कहा इसीलिए ये जन्म उत्तम से उत्तम गाया जाता है। तो इस जन्म में बाबा ने कहा कि तुमको अपनी प्रीत में लवलीन रहना चाहिए। बाबा की प्रीत में ऐसे लवलीन रहो जो तुमको इस पुरानी दुनिया की याद नहीं आनी चाहिए। जब बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बन गए तो कहा तुमको दोनों युगों का ज्ञान है, पुरानी दुनिया का भी ज्ञान है, नई दुनिया का भी ज्ञान है। तो बाबा ने कहा और संगम युग का भी तुमको ज्ञान है। तो जब तुम इस नए संगम युग पर आ गए तो तुम्हारी बुद्धि पुरानी दुनिया में क्यों जाती है, पुरानी दुनिया का आकर्षण क्यों आता है। तो बाबा ने कहा अगर पुरानी दुनिया का आकर्षण आता है तो फिर तुम पुरानी दुनिया की बातें याद करते हो। तुमको तो नई दुनिया में जाना है।
तो तुमको तो नई दुनिया को याद करना है। नई दुनिया को स्वर्ग कहते हैं, पुरानी दुनिया को नरक कहते हैं। तो बाबा ने कहा अगर पुरानी दुनिया तो नीचे है, स्वर्ग ऊपर है। इसलिए अगर हम कहते हैं किसी को स्वर्ग देखना हो तो मधुवन में चल के देखो। जब बाबा ने कहा तुम स्वर्ग में जाएंगे तो वहां तो ये नहीं कहेंगे स्वर्ग को देखो, परंतु संगम पर अगर स्वर्ग देखना है तो मधुवन में देखो। तो किसी को भी तुम कह सकते हो अगर तुमको स्वर्ग देखना है तो मधुवन में चलो, स्वर्ग को देखो। तो बाबा ने कहा कि स्वर्ग के जो सुख है वहां पर क्या होगा, सुख भी होगा, शांति भी होगी, पवित्रता भी होगी, जो अभी नहीं है। तो कभी तुमको पुरानी दुनिया की तरफ आकर्षण नहीं जाना चाहिए। अगर पुरानी दुनिया में आकर्षण जाता है तो सिद्ध है कि तुम्हारे पुराने संस्कार भी जागृत हो जाते हैं। इसलिए सदा बाबा ने कहा इस अलौकिक जन्म को अपने बाप को याद करो और अपने नई दुनिया को याद करो। तो बाबा ने कहा तो तुमको सदा सुख शांति आनंद होगा। पुरानी दुनिया में तो सब कुछ गंवाया, 63 जन्म में तन भी गंवाया, मन भी गंवाया, धर्म भी गंवाया और संबंध भी गंवाए। अब तो बाबा ने तुमको सब कुछ नया दिया है और नया ही मिलेगा। इसलिए नए दुनिया को याद करो, नए स्वर्ग को याद करो, तो तुम्हारे में वो सतो प्रधान संस्कार आएंगे। फिर बाबा ने सबको दृष्टि दी, प्यार किया और हमको छुट्टी दी।